ओके स्टूडेंट्स, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें से पार्ट 1 के न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 2। अब देखते हैं भाई ये पार्ट 2 कौन सी बला का नाम है। तो ओके, सबसे पहले फॉर्मूलाज हमें देखने हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। आपको पहले से पता है कि देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। Second one is S is equal to VIT plus half AT square and third one is here। अब देखें पार्ट 2 में क्या होगा। पार्ट 2 के फॉर्मूलाज में होगी थोड़ी सी चेंजिंग किस तरह की कि इन तीनों फॉर्मूलाज में जहाँ जहाँ A यानी एक्सेलरेशन आ रहा था उस जगह पे यू हैव टू राइट G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम है जिस जगह पे डिस्टेंस का S आ रहा था आपने उस जगह पे लिखना है हाइट यानी H। यानी इन फॉर्मूलाज में ए और एस जस्ट चेंज किए जाएंगे। अब देखते हैं हम फॉर्मूलाज की क्या बनेंगे। देखें ए की जगह आ गया जी, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ ए की जगह जी आया है। सेकंड में एस की जगह एच, ए की जगह जी, और सिमिलरली थर्ड में भी ए एस एक साथ थे तो एक साथ जी और एच हो गए। ओके क्लास, अब एक और बात आपने अपने दिमाग में रखनी है कि न्यूमेरिकल में जो जी की ज़रूरत आएगी तो जी की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है 9.8 जिसको अप्रॉक्सीमेट अक्सर 10 भी रखा जाता है। तो न्यूमेरिकल्स में जहाँ जहाँ जी की वैल्यू रिक्वायर्ड हो वहाँ पे आपने 9.8 लगाना है। ओके क्लास, तो सबसे पहले हम पढ़ना चाह रहे हैं इसके हिंट्स। जैसे आपको पार्ट 1 में हिंट्स बताए थे कि न्यूमेरिकल किस तरह से पढ़ के आपको अंदाज़ा होता है कि डेटा किस तरीके से बनाना है। तो देखें इसका सबसे पहला हिंट ये है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, इन क्वेश्चन में कोई गाड़ी रोड पे चलने की बातें नहीं होंगी, कोई बाइक रोड पे चलने की बातें नहीं होंगी, बल्कि इन न्यूमेरिकल्स के अंदर ये कहा जाएगा कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, ओके, तो आप क्या करेंगे, ये दो चीज़ें डेटा में सबसे पहले लिख लेंगे। पहली वी आई की वैल्यू 0 एंड सेकेंड वन जी की वैल्यू 9.8 प्लस का। देखिए कॉमन सेंस की बात है, जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रही होगी तो ऊपर स्टार्टिंग में वो रुकी हुई होगी, इस वजह से बोलते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। और जब कोई चीज़ याद रखना ज़मीन के पास आती है तो जी की वैल्यू प्लस में ली जाती है। सिमिलरली दूसरी बात, अगर न्यूमेरिकल में ये लिखा हो बॉडी मूव्स अपवर्ड, कि बॉडी नीचे नहीं आ रही भैया, बॉडी ऊपर जा रही है, तो उस वक्त हम डेटा में अब क्या करेंगे कि जब कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो आप लिखोगे वी एफ की जगह 0 और जी की वैल्यू -9.8, क्योंकि वो ज़मीन से दूर जा रही है। यानी चीज़ ज़मीन के पास आएगी तो जी की वैल्यू प्लस में, ज़मीन से दूर जाएगी तो जी की वैल्यू माइनस में। और वी एफ क्यों 0 की, क्योंकि आपको पता है जब कोई चीज़ ऊपर जाती है शुरू में थोड़ी स्पीड में होती है, लेकिन ऊपर जाते जाते स्पीड कम होते होते एक वक्त आएगा स्पीड ख़त्म हो जाएगी, तो उस ऊपर वाले पॉइंट को वी एफ बोल रहे हैं। तो हमें पता है भाई ऊपर जाके बॉडी ने ब्रेक मार लेना है, इसीलिए कह रहे हैं वी एफ 0, और उसके बाद वो वापस नीचे आ जाती है। तो बस ये बातें याद रखनी है। व्हेन अ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड तो आपने ये करना है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अपवर्ड तो आपने ये करना है। ओके क्लास, तो देखें सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स के जहन में आती है वो ये है कि भैया हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ाते क्यों हैं, इन न्यूमेरिकल्स का फ़ायदा क्या है। तो आज आपको पार्ट 2 में बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले दीज फार्मूलाज आर मोस्टली यूज टू फाइंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बजाय ज़्यादा बेटर ये था कि यहाँ पे ये लिख दिया जाता हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या पहाड़ हैं या बैंक्स हैं, इन सब की हाइट वगैरह निकालने के लिए फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा मक्का टावर, आपको पता है बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये मक्के में। अब इसकी हाइट आप इंची टेप से तो निकालने से रहे, तो फिर क्या है कि ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिसके लिए इंच टेप आपके लिए अज़ाब जान बन जाए, तो वहाँ पे ये फार्मूलाज काम आ जाते हैं आपके। सिमिलरली यहाँ पे हबीब बैंक प्लाजा की पिक्चर आ रही है, आप इसके लिए अब इंची टेप से इंची टेप जोड़ के भी भैया कितने इंच टेप लाओगे, तो इसलिए इन फार्मूलाज का इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो किस तरह किया जाएगा वो देखते हैं हम अपने पहले न्यूमेरिकल में। Okay, so we have the numerical number 1, that is a boy dropped a ball from the roof of his flat। कि एक लड़का है वो फ्लैट में रहता है, वो चाह रहा है भाई मैं अपने फ्लैट की हाइट पता कर लूँ, तो उसने क्या किया, अपने फ्लैट की छत पे जाके वहाँ से एक बॉल नीचे फेंकी। बॉल टुक 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, बॉल को ग्राउंड पे आने में 5 सेकेंड लग गए। आपने बताना है उसकी बिल्डिंग की हाइट क्या है। लेकिन ज़रा सा उसने काम किया, इंच टेप कोई नहीं लिया उसने, सिर्फ और सिर्फ उसने एक बॉल ऊपर से फेंकी और स्टॉप वॉच से टाइम देख लिया कि 5 सेकेंड लगे आने में। अच्छा, जी की वैल्यू 9.8 ली जाती है, लेकिन क्वेश्चन में हिंट दिया है कि आप 9.8 के बजाय 10 ही लगा लें। तो चलें हम 10 लगा के देखते हैं इसके घर की बिल्डिंग की हाइट थी क्या, इसके फ्लैट की, सॉरी।
सबसे पहले आपको कहा था जब कोई बॉडी ड्रॉप यानी नीचे गिर रही हो तो आपने दो बातें लिख लेनी है, वी की वैल्यू 0 और जी की वैल्यू प्लस में। 9.8 के बजाय 10 बोली है तो हमने 10 लगा दी। 5 सेकंड लगे थे तो टाइम दिया हुआ 5 सेकंड, और हमें निकालनी है उसके फ्लैट की हाइट के लिए h। अब आपने सोचना है कि ये चारों चीज़ें कौन से फॉर्मूले में आती हैं। तो देखा जाए तो भाई ये चारों चीज़ें मुझे सेकंड में नज़र आ रही हैं, क्योंकि वी का जिक्र नहीं आया तो सेकंड में ही वी गायब होता है। ओके, तो हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला नंबर 2। ओके, सो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। यू हैव टू पुट द वैल्यूज़। वी की जगह 0 आ गया, टी की जगह 5, 1/2, जी की जगह 10 लगा दिया और टी की जगह 5 और स्क्वायर। आपको पता है 0 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0 5 जा 0। अक्सर स्टूडेंट 0 5 जा 5 करके बैठ जाते हैं, तो 0 5 जा 0 हो गया, 1/2 एज इट इज़ 10 एज इट इज़, और ये मैंने 5 को स्क्वायर करके 25 कर दिया। अब आपको पता है कि जो नीचे 2 है ये इस 10 को काट देगा, 2 5 जा 10 कर देगा, तो 0 प्लस ये 2 ने इसको काट दिया, 5 बचा और 25। अब आपको पता है पहले बोर्ड में इसके हिसाब से मल्टीप्लाई का काम होता है, तो 25 और 5 को मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट 125। आखिर में इसमें 0 को प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 125 मीटर। यानी उस लड़के की बिल्डिंग जो थी, जो फ्लैट, उसकी हाइट थी 125 मीटर। यानी इन स्टेप नहीं उसको यूज़ करने पड़े, सिर्फ एक स्टॉप वॉच, और ये थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल्स पे कमांड हो तो ये इतना मुश्किल काम इतना आसानी से हो जाता है। सो नाउ क्लास लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 2। ओके, इसमें ये कहा जा रहा है, अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, कि एक पत्थर किसी ने फेंका 40 मीटर की हाइट से। आपने ये बताना है कितना टाइम लगेगा उस पत्थर को ज़मीन पे आने में, और दूसरी बात, विद विच वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब पत्थर ज़मीन से टकराएगा उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी। ओके, तो दोबारा क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कोई चीज़ नीचे गिर रही है या ऊपर आ रही है। तो नीचे गिर रही है दोबारा, तो वी 0 और जी की वैल्यू 10 रख दी हमने। हाइट दी हुई है 40, तो h हो गया 40। आपको टाइम भी निकालना है और वेलोसिटी भी निकालनी है। अब एक वेलोसिटी तो आपने 0 कर दी, तो यकीनन नीचे वाली का नाम नहीं आया, लेकिन वो यकीनन फाइनल ही होगी। ये दो चीज़ें चाहिए, तो फिर इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूलाज लगेंगे। ओके, तो सबसे पहले t निकालना है, तो वो चारों चीज़ें ऊपर वाली आती हैं दोबारा सेकंड फार्मूले में। ओके, तो सेकंड फार्मूला यहाँ हमने लगाना शुरू किया। ये फार्मूला आया, h की जगह 40, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। आप वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। दोबारा वही हुआ, 0 टी जा 0, टी ना कर देना अल्लाह के वास्ते, 0 से कुछ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, और 2 इस 10 को भी काट देगा। देखिए 2 ने उसको काट के 5 कर दिया और 0 टी जा 0। अब हमें t का आंसर चाहिए, तो हमें 5 और 0 को शिफ्ट करवाना है। तो सबसे पहले 5 उससे जुड़ा हुआ है, वो बाद में जाएगा। 0 प्लस हो रहा है, 40 के पास आ गया तो माइनस हुआ, 40 बच गए। अब 5 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि वो वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये डिवाइड होके आंसर आ गया 8। लेकिन देखिए अब क्वेश्चन में हमें टी स्क्वायर का आंसर नहीं चाहिए, सादा टी चाहिए। तो स्क्वायर का दुश्मन होता है रूट, तो हमें दोनों साइड पे रूट लगा दिया, यानी टेकिंग रूट बोथ साइड। यहाँ रूट स्क्वायर को काट के टाइम को आज़ाद कर देगा, और आप कैलकुलेटर से जब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2.82। क्या पता चला कि उस पत्थर को ज़मीन पे आने में 2.8 सेकंड लगेंगे। दूसरी चीज़ रह गई है जो थी हमारे पास वेलोसिटी के आखिरी में क्या आना शुरू हो गया। जब इसको इग्नोर कर दें, गलती से आया। ओके, सो नाउ यूजिंग फार्मूला। अब हमें वी एफ निकालनी है, तो भाई यही फर्स्ट वाला फार्मूला हमने लगा दिया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वैल्यूज़ लगा दी हैं, वी आई की जगह 0, जी की जगह 10, और टाइम अभी अभी ऊपर निकाला था 2.82। ओके, इन 0 में प्लस 10 को प्लस मत करना, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट ख़त्म किए, मल्टीप्लाई हुआ, अब प्लस किया तो आंसर आ गया 28.2, और वेलोसिटी का यूनिट लगा दिया मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, तो अब समझ में आपको आ गए होंगे, लेकिन हम तीसरा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है अ बॉय थ्रोज अ बॉल। थ्रो का मतलब होता है लड़के ने बॉल ऊपर फेंकी है। तो जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो आपको पता है स्पीड कम होते 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 ऊपर 0 हो जाती है। तो जब कोई चीज़ ऊपर जा रही हो तो मैंने कहा था अब सबसे पहले लिखना है कि फाइनल 0 होगी, और जी की वैल्यू -10 क्योंकि ज़मीन से दूर जा रहा है। तो फिर ये वाली वेलोसिटी कौन सी हुई? यकीनन फिर ये वी आई होगी। वी आई दी हुई है 20, और आपको निकालना है टाइम कि उस बॉल को ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। तो देखना है, ये चारों फार्मूलाज बड़ा आसान है कि फ़र्स्ट वाले में आते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला आ गया हमारे सामने।
इसमें वैल्यूज़ लगानी, वी एफ की जगह 0, वी आई की जगह 20, जी की जगह -10। सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को रिमूव करना, तो प्लस माइनस -10। अच्छा, यहाँ पे 20 प्लस हो रहा था तो वो इधर आके हो गया माइनस। जल्दबाजी में 20 और 10 को पहले सॉल्व ना कर देना, 20 जंप करके इधर आ गया। 0 में से 20 निकाले तो आंसर आएगा -20, बिकॉज ऑलवेज वी हैव टू कीप द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट, बड़े नंबर का साइन लगाना होता है। अब क्या होगा कि ये जो -10 था ये t के साथ जुड़ा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो पूरा -10 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। एक प्रॉब्लम स्टूडेंट करते हैं कि वो बोलते हैं यहाँ -10 था ना तो इधर आके प्लस कर दें, तो भाई ये नहीं होगा, क्योंकि आपने ये देखना है कि नंबर जुड़ा हुआ तो नहीं है उसके साथ। अगर नंबर अल्फ़ाबेट के साथ अटैच्ड हो तो भले उसके साथ माइनस लगाओ या ना लगाओ, वो मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है। -10 नीचे आया, माइनस माइनस को काट देगा और 10 20 को काट के 2 बचा देगा, तो यानी टाइम आ गया 2 सेकेंड। अब ये जो 2 सेकंड का टाइम है ये सिर्फ ऊपर जाने का है, और क्वेश्चन में कहा था ऊपर आने का और फिर उसको कैच करने का टोटल टाइम बताओ। तो पता है आपको ऊपर जाने में 2 मिनट लगे हैं, तो नीचे आने में भी 2 मिनट लगेंगे। इसका मतलब है टोटल टाइम विल बी 2 + 2 यानी 4 सेकेंड। तो ये तीनों न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह क्लास वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, क्योंकि गला बड़ा ख़राब चल रहा है।